नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे किए कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, गुंडे प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय कैसी है ये आप बखूबी जानते हैं। प्रदेश में हत्याएं, बलात्कार ये आम बात हो गई है। इस पर अगर जनता सवाल उठाए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। और तो और उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर, जिसमें उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने की बात कही है, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कही उसमें। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी प्रवक्ता पंडित नीरज शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है। बलात्कार, हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय पूरी तरह से चौपट है। तो बीजेपी प्रवक्ता पंडित नीरज शर्मा ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाया जाए। इस खबर पर हमारे साथ खुद बीजेपी प्रवक्ता और राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीरज शर्मा जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। नीरज जी, क्या शिकायत है आपकी कि आपने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और योगी आदित्यनाथ को हटाने की डिमांड कर डाली? आपको क्यों लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है? देखो, उत्तर प्रदेश में अब तक 650 करीब हत्याएं हो चुकी हैं। जी। एक जाति को टारगेट बनाया जा रहा है। इनकाउंटरों को भी आप देख लीजिए, घर से पकड़ती है पुलिस और मुठभेड़ दिखा के इनकाउंटर कर देती है सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों को। स्थिति ये हो गई है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण समाज को सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी टारगेट कर रहे हैं जी। और पुलिस कर रही है। ऐसी बात नहीं, पुलिस अपनी मर्जी से कर रही हो, ऊपर से जब डायरेक्शन नहीं मिलेगा जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। पार्टी की स्थिति की अगर बात करें तो मैं भाजपा का भक्त हूँ, भाजपा में रहता हूँ, भाजपा का हूँ और भाजपा की अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी के अगर मैं हमदर्द हूँ पार्टी का, अगर अपनी पार्टी के बारे में सोचता हूँ तो मैंने निर्णय बिल्कुल सही लिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना तो किसी कार्यकर्ता की सुनी जा रही, ना किसी विधायक की सुनी जा रही, नाम मात्र के मंत्री बने बैठे हैं, इनकी भी नहीं सुनी जा रही। क्योंकि प्रशासन को खुली छूट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है और 2022 में चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए अगर यही स्थिति रही तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। नीरज जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और जब वो आए सत्ता में तो उन्होंने बड़े बड़े वादे भी किए थे कि कानून व्यवस्था सुधर जाएगी और गुंडे प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फेल हो गए हैं इसमें? देखो, काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं, परंतु पता नहीं कुछ करीब मैं समझता हूँ 7-8 महीने से मान लीजिए या 1 साल से मान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं किसके सहारे पर काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। अगर वफादार सिपाही होगा पार्टी का, कोई वफादार कार्यकर्ता होगा, वो ये सब सहन नहीं करेगा क्योंकि पार्टी सर्वोपरि होती है, ना कि व्यक्ति विशेष। तो क्या आपको लगता है कि 2022 में जो आने वाले चुनाव है तो उसमें क्या नुकसान होगा जिस तरह से इस वक्त प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत है? देखो, 2022 की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने काम तो किए हैं कामों को लेकर, परंतु जो आज का जी राजनीति जो चल रही है और काम माननीय योगी जी ने भी अच्छे किए थे, ऐसी बात नहीं उन्होंने काम नहीं किए, काम अच्छे किए थे, बहुत अच्छा शासन चलाया। परंतु मैं फिर बोल रहा हूँ, उनको पता नहीं क्या हो गया, आज की तारीख में खुद वो भाजपा की कमर खोदने में लगे हुए हैं। भाजपा को 2022 में हराने की पूरी प्रक्रिया है ये। इसलिए हमने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदला जाए, नए मुख्यमंत्री कोई बनाया जाए जिससे पार्टी 2022 में सरकार में आए। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या
मांग क्या है आपकी? आपने कहा कि अपने पत्र में आपने लिखा है कि ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी कोई मांगे नहीं पूरी हो रही है, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या करना है आगे? आपने उसमें भी जिक्र किया है कि आंदोलन होगा अगर कोई बात नहीं मानी गई। देखो, इसमें निश्चित आंदोलन होगा। सबसे पहले तो ब्राह्मण को जो टारगेट किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, सरकार बनवाई और ब्राह्मण समाज ने सबसे ज्यादा वोट दिया। आपको पता होगा, ब्राह्मण समाज का वोट एक मुश्त जाता है, सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त जाता है। और वो वोट आप देख लीजिए, मायावती जी की सरकार बनी तो मायावती जी ने खुद अपने मुंह से बोला ब्राह्मणों की वजह से हमारी सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों की वजह से बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों की वजह से बनी। क्योंकि ब्राह्मण वोट एक करीब 15% वोट है उत्तर प्रदेश में, वो एक मुश्त जाता है जिसको जाता है। अगर उस वोट को नाराज किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ तो ये लिहाज गलत है। जो एक पार्टी का मूल वोट बैंक है उसी को नाराज किया जा रहा है, तो इस दोबारा सत्ता में आने के ये ख्वाब कहाँ है? ये ख्वाब ही नहीं है। ये सपा बसपा का आपने जिक्र किया तो एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे सपा और बसपा को फायदा होगा? देखो, सपा बसपा को फायदा होने की बात तो ये है, देखो हमारा सीधा सिद्धांत है, हम राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज की और सामाजिक संगठन है वो। इधर हम अपनी राजनीतिक पार्टी में भी है, भारतीय जनता पार्टी में। हम एक आम अगर बात ली जाए, अत्याचार किसी पे भी हो, किसी भी जाति पे हो, किसी भी धर्म पे हो, किसी पे भी हो, उस अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सपा बसपा की अगर बात करें, देखो ये तो मुद्दा है। मुद्दा क्या है? सत्यता है। ये सब सभी पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को, प्रदेश की जनता को और जितने मंत्री हैं उनको भी सब दिख रहा है, पर कोई बोलने वाला नहीं है। सिर्फ एक इकलौता पंडित नीरज शर्मा बोला है, और वो बोला है और शिकायत भी की है। सपा बसपा की बात करें तो सपा बसपा को इसका लाभ तो मिलेगा ही, अगर यही हाल रहा तो। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ नीरज जी। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता और राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीरज शर्मा, जिन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। ये उन्होंने अपने पत्र में इसका जिक्र किया है और उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, क्योंकि उनसे कानून व्यवस्था बिल्कुल भी संभल नहीं पा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।